पेशावर ये पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण सिटी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के नज़दीक जो खैबर दर्रा है उसके पास ये सिटी है। आसान भाषा में बोले तो पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का ये गांव है। ये आपके ध्यान में रहेगा। अब पाकिस्तान के बारे में वीडियो में शुरुआत में सुनकर आपको हैरानी होगी, शिवाजी महाराज वाला वीडियो और पाकिस्तान बीच में कहाँ आ गया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान तो अब कुछ लोगों के वजह से बना। वैसे तो ये ही अपना एरिया। आपने कई बार सुना होगा मराठों ने अटक के पार भगवा फड़काया, लेकिन ये अटक है क्या, कहाँ ये सवाल हर बार सामने आता है। अटक के पार मतलब पेशावर तक। मराठों ने लाहौर, रावलपिंडी, अदमनाबाद, शाहदोल ऐसे शहर जीतकर अटक पार की और पेशावर पे भी भगवा फहराया। ये सबूतों के साथ आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज हर एक को सबूत चाहिए। साल 1752 आते आते मराठे इस देश का सबसे ताकतवर साम्राज्य बन चुके थे। इसलिए दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी मराठा ले, ऐसे रिक्वेस्ट को दिल्ली के बादशाह ने मराठों से करी थी। तब मराठों की ओर से शिंदे, होलकर और दिल्ली का बादशाह, इनमें 23 अप्रैल 1752 में एक एग्रीमेंट हुआ। इसे कहते हैं अहमदिया या अहमदनामा करार, जिसके तहत दिल्ली की सुरक्षा मराठे करेंगे और पूरे हिंदुस्तान की टैक्स का चौथा हिस्सा मराठों को मिलेगा। इसके साथ हर साल 50 लाख की फिरौती बादशाह देगा। इस तरह से मराठे दिल्ली के मालिक बन गए। हिंदू पद पातशाही ऐसा जिसे कहते वो यही था। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम मौलवी, धर्म के गुरु, मुसलमान सरदारों के ये बात रुझी नहीं। इसमें से एक था शाह वली उल्लाह देहलवी। उसने अफगानिस्तान पे राज करने वाले अहमद शाह दुर्रानी, जिसे अहमद शाह अब्दाली कहते, उसे एक खत लिखकर कहा कि तुम हिंदुस्तान में आकर मराठों को रास्ते से हटाकर उन्हें खत्म करो। इसके सिवा भारत में रहने वाले मुसलमानों की स्थिति सुधरेगी नहीं। यह सुनकर जनवरी 1757 में इस अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पे आक्रमण किया। अब्दाली के 50,000 अफगानी सेना ने दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में तबाही मचा दी। दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन ऐसे बड़े शहरों में लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए। लूटमार की, डाके डाले, खून खराबा करवाया, माता बहनों की इज्जत लूटी। खुद दिल्ली के बादशाह की लड़की से अब्दाली ने शादी की और बादशाह के जनान खाने से 400 औरतों को भगाकर ले गया। अब्दाली के इस संकट से पूरे हिंदुस्तान को बचाने की और दिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी अहमदिया एग्रीमेंट के तहत मराठों की थी। इसीलिए महाराष्ट्र के पुणे से रघुनाथराव पेशवा दिल्ली की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें मल्हारराव होलकर आके मिले। इसी प्रकार मराठों की सेना ने साथ में आकर दिल्ली पर धावा बोल दिया। अब्दाली की अफगानी फौज को काटने के लिए मराठे जाने लगे। इसके पहले भी मराठों के एक सरदार अंताजी मानकेश्वर, जो कि दिल्ली में ही थे, वो पहले से इस अब्दाली सेना के साथ अकेले लड़ रहे थे। दिल्ली के बादशाह के जो मुस्लिम सरदार थे, जैसे कि नजीब-उद-दौला और बाकी के सारे, उन सब ने अब्दाली का साथ दिया। इसलिए अब ये धर्म युद्ध बन चुका था। फिर भी अकेले मराठा सरदार अंताजी मानकेश्वर की बस 10,000 की सेना ने अब्दाली के ऊपर 3 बार हमले करवाए। मात्र 10,000 की मराठों की सेना ने 3 महीने में 50,000 की अफगानी फौज को जबरदस्त नेस्तनाबूद कर दिया। रघुनाथ पेशवा और मल्हारराव होलकर की सेना आने से पहले ही मार्च अप्रैल के महीनों में अब्दाली दिल्ली छोड़कर अफगानिस्तान में भाग गया। दिल्ली छोड़ने से पहले उसने 2 चीजें की। पहली कि उसने जाते समय दिल्ली के बादशाह से एग्रीमेंट करवाया। उसके अनुसार सर हिंद के आगे का मतलब आज के पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान उसने अपने अफगानिस्तान के कुछ के राज्य से जोड़ लिए। और जाते समय लाहौर में उसने अपने 11 साल के बेटे तैमूर शाह अब्दाली को इस नए प्रदेश का राजा बनवाया। ये लड़का छोटा होने से उसका पूरा प्रशासन देखने की जिम्मेदारी खान जान खान इस अपने सरदार को सौंप दी। पूरा राज यही देखता था। जुलाई 1757 में मराठों की बड़ी सेना दिल्ली में पहुंची। उनमें से विट्ठल शिवदेव नाम के मराठा सरदार ने 15,000 की सेना के साथ दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली ने जो वजीर नियुक्त किया था, उस नजीब खान को खत्म कर दिल्ली पर कब्जा किया। आगे रघुनाथ राव और मल्हारराव भी दिल्ली में पहुंच गए। आने वाले 5 से 6 महीनों में मराठों ने दिल्ली, गंगा और यमुना इन प्रदेशों पर अपना प्रशासन ठीक करवाया। इसी समय मराठों को पंजाब और सिंध के राजनीति में घुसने का अवसर मिला। वही पंजाब और सिंध आज बड़े पैमाने पर पाकिस्तान का हिस्सा है। ये अवसर भी मराठों को अब्दाली की वजह से ही मिला, क्योंकि 1758 में अब्दाली ने हिंदुस्तान पर फिर से हमला करने की योजना बनाई और हिंदुस्तान की दिशा में वो निकल पड़ा। लेकिन अब दिल्ली में मुगल या कोई मुगल बादशाह बैठा नहीं था, अब दिल्ली में बैठे थे मराठे।
हिंदुस्तान में घुसने से पहले ही पंजाब में सिखों ने अब्दाली को हराया, इसलिए इस बार इस मुहिम का रूप अलग ही होगा, ये अब्दाली समझ गया था। इसलिए वो इस मुहिम को अधूरा छोड़कर ही वापस लौट गया। लेकिन लाहौर अब तक अब्दाली के पास ही था, इसलिए लाहौर के थानेदार अदीना बेग ने मराठों के पेशवा रघुनाथ पेशवा से संपर्क किया और कहा कि आप मुझे लाहौर अपने कब्जे में लेने के लिए मदद करोगे, उसके लिए जो फिरौती लगेगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अगले कुछ ही दिनों में मराठी, सिख और अदीना बेग इन तीनों ने मिलकर लाहौर पे हमला किया और लाहौर पे अपना कब्जा जमा लिया। 20 अप्रैल 1758 में मराठों ने लाहौर जीत लिया, क्योंकि लाहौर का राजा जो कि अब्दाली का बेटा तैमूर शाह था, वो मराठों और सिखों के डर से पहले ही यानी कि 19 अप्रैल को ही रावी नदी पार करके भाग गया था। मराठा और सिखों ने तैमूर शाह का पीछा करना चालू ही रखा। तैमूर शाह आगे दौड़ते दौड़ते चिनाब नदी पार कर गया। आगे जाके उसने सिंधु नदी भी पार कर ली। सिंधु नदी से भागते भागते उसने अपनी तोपें नदी में ही छोड़ दी। इसमें वो अटक सिटी को भी पार कर गया। मराठों ने ये तोपें अपने कब्जे में ली और 5 अप्रैल 1758 को अटक किले पर अपना भगवा फहराया। अटक ये पाकिस्तान में का सिंधु नदी के किनारे वाला महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। अब तक की हिस्ट्री मराठों के इतिहास में मिलती है, लेकिन उसके आगे का हिस्ट्री हमें बादशाह के अखबारों का और अहमद शाह अब्दाली की चरित्र तारीख अहमद शाही ये हुसैनी ने लिखे हुए किताब का सपोर्ट लेना पड़ता है। तुकोजी होलकर, खंडोजी कदम, मानाजी पाईगुड़े इन मराठा सरदारों ने अपने सिर्फ घुड़सवार के साथ तैमूर शाह का पीछा अटक किले के आगे भी शुरू रखा। आने वाले कुछ दिनों में ही मराठों की ये सेना पेशावर में जा पहुंची। आलमगीर द्वितीय इसके अखबार में लिखा है कि मराठों की सेना अक्टूबर 1758 में पेशावर में जा पहुंची। ऐसा सीधा सीधा लिखा है। मराठे पेशावर में पहुंचने के बाद तैमूर शाह खैबर दर्रा पार कर अफगानिस्तान में भाग गया। अब पेशावर तक पूरा साम्राज्य मराठों के हाथों में था। ये पूरा साम्राज्य मराठों के पास पूरे 8 महीनों तक था। आगे अप्रैल 1759 में साबाजी शिंदे इन मराठा सरदार ने पेशावर में छोटे छोटे गुटों का बंदोबस्त करने के लिए पेशावर गए थे और ऐसा करके वो वापस भी आए। ऐसा आलमगीर द्वितीय के अखबार में लिखा मिलता है। अब आपको मराठों के राजनीति का रुतबा कैसा था ये बताते हैं। पेशवा रघुनाथ राव ने नाना साहब को एक खत लिखा था। उसमें वो लिखते हैं कि ईरान के शाह का खत मुझे मिला है और उसमें वो लिखता है कि मराठों ने कंधार तक आने की योजना बना लेनी चाहिए। हम अटक को मराठे और ईरान इन दोनों की बाउंड्री लाइन करेंगे। मतलब कि अब्दाली को मारने के बाद मराठे और ईरान की सीमा कंधार तक रहेगी। लेकिन इसमें रघुनाथ राव आगे कहते हैं कि हम अटक ये सीमा क्यों मान्य करें। पहले से ही काबुल और कंधार ये अकबर के जमाने से ही हिंदुस्तान का भाग रहा है। इसका मतलब मराठे पूरे अखंड भारत को ही अपने वश में करना चाहते थे। इतनी मराठों की हिम्मत और रुतबा था। लेकिन ये बात सच साबित नहीं हुई। इस बात का दुख है। लेकिन मराठे कहाँ तक पहुँचे इसके बारे में एक बार सोचो। आज जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं वो पहले भारत का हिस्सा था। फिर भी वो महाराष्ट्र से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था। भीमा नदी के चट्टानों को मराठ यमुना नदी का पानी तो पिलाया ही था, लेकिन मराठों ने अपने घोड़ों को सिंधु नदी का पानी भी पिलाया। ऐसा कीर्तिमान मराठों का है। लगभग 8 महीनों तक मराठों ने इस पेशावर पे अपना भगवा फहराया। आपको सिर्फ मुगलों ने इतना राज किया, अलेक्जेंडर ने इतना राज किया ये सिखाया गया होगा। लेकिन कभी किसी ने पूछा अपने कहाँ तक राज किया, तो गर्व से कहना आज के पाकिस्तान तक हमारे पूर्वजों ने राज किया। आप किसी भी राज्य से हो, लेकिन आपके पूर्वजों का कुछ न कुछ तो रिश्ता शिवाजी महाराज या फिर मराठों के इतिहास से रहा ही होगा। आखिर हम सब एक माँ की ही संतान तो है। उस माँ भारती के गौरवपूर्ण शौर्य की गाथा हर भारतीय के पास पहुंचाना अभी आपकी जिम्मेदारी है। गर्व के साथ इस वीडियो को शेयर करो। कमेंट में बताओ आप इतिहास में जाओगे तो किससे मिलना पसंद करोगे। वीडियो को लाइक करें ताकि यह वीडियो हर एक सच्चे भारतीय के पास पहुंच जाए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ भारती।